अर्थात शिव और शक्ति, जैसे साइंटिफिकली आप इसको बोलते हैं, मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइंड की इज द सेम, इट इज एनर्जी। तो एक से आगे जाना नहीं, सेम इज द कंसेप्ट। शिव जो है, एक मूर्त अनंत दर्शन। खेल खेल में जैसे हम बोलते हैं अव्वल अल्लाह नूरो पायो, एक नूर दे सब जग उपदिया, कौन भले कौन मंदे। तो यही वननेस जो है ये हर रिलीजन में है। आप प्रेम से रहो, जैसे आजकल वार जो है मिडिल ईस्ट में है, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स है जी जी। तो बेस यही है कि हाँ जी वो समझते हम अलग है, हम दूसरा समझता अलग, भाई भाई का दुश्मन हो गया, क्राइम बढ़ गया है। तो इन कथाओं के माध्यम से यही है कि आप एक रहो, आपका थॉट यूनिवर्सल हो, एकता आ जाए, ताकि प्रेम से रहो और आपका सोल जो है तो आपको एलिवेट हो जाए हायर। अदरवाइज इसको मतलब भुगतना पड़ता है। हलाल कमाई करो, हलाल तरीके से अपना जीवन करो, तो मतलब हर चीज, काम, अर्थ, मोक्ष, एवरीथिंग इज नेसेसरी बट लीगलाइज। जो मनुष्य का जन्म हुआ है वो उसका अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का अर्थ है कि हम ईश्वर भक्ति करें, और ईश्वर भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं है। कथावाचक जो हमारे श्री बाबू गिरी जी महाराज हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं और उन्होंने धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो सबको अनुसरण करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा भदौरिया और आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के छतरपुर मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर महाशिव पुराण का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे श्रोतागण मौजूद हैं जिनसे आज की कथा के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम मनोज झा है और मैं पास के कॉलोनी राम कॉलोनी से आया हूँ, छतरपुर से। जी, आज की कथा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कथावाचक जो हमारे श्री बाबू गिरी जी महाराज हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं और उन्होंने धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो सबको अनुसरण करना चाहिए। ऐसी कोई बात जो आपके दिल को छू गई हो महाराज जी की? महाराज जी ने जो शिव की जो बातें बताई है कि जब भी चले तो शिव पुत्र जो गणेश है उनका दर्शन करके घर से निकले तो आपके सारे काम जो बिगड़े हुए हैं वो भी बन जाते हैं। तो ये बाबा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, भक्ति के इस माहौल में आप देख सकते हैं कि कितने भक्त इस पंडाल में मौजूद हैं। भक्ति के इस माहौल को आप क्या कहना चाहेंगे? दिव्य, अद्भुत, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय जी, और क्या कहना चाहेंगे आप इस माहौल को देखकर? ये हमारे संत बाबा नागपाल जी की तपोभूमि है और यहाँ पे तो वैसे भी भक्त बहुत आते हैं, पर इस तरह से जब किसी महाराज द्वारा प्रवचन या प्रोग्राम होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग बिल्कुल देव भूमि में रह रहे हैं। जी, देखिए मैंने इस पंडाल में अक्सर ये देखा है कि आप भी देख सकते हैं कैमरे के जरिए कि इस पंडाल में जो यूथ है यानी युवा है वो बहुत कम मात्रा में मौजूद है। आपने भी देखा होगा। मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि युवाओं को क्यों ना कथा, भागवत, ऐसे धार्मिक प्रवचन सुनने चाहिए? आपका क्या कहना है? हाँ, सुनना तो चाहिए, पर आज के युग में थोड़ा सा जो हमारे यूथ है इस लीग से थोड़ा हट रहे हैं, लेकिन हम लोग उसी यूथ को इस लाइन पे लाएंगे, इसीलिए तो हम लोग आ रहे हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, यूथ भी आ रहे हैं। जैसे हमारे नवरात्रि प्रोग्राम में यूथ आते हैं और इस तरह का जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो यूथ आ रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से भी जो बातें दूर दूर तक जाती है तो यूथ इस तरफ आएंगे। आपका नाम? हमारा नाम मनोज कुमार है। कहाँ से आए हैं? जी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, मैनपुरी से, काफी दूर से आए हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे आज की कथा के बारे में? बहुत अच्छा कथा जो है सुननी चाहिए, और भगवान की कथा सुनकर के जो मन में विकार होते हैं मनुष्य के दूर होते हैं। महाशिव पुराण क्यों सुनना चाहिए? शिव पुराण इसलिए सुनना चाहिए कि शिव ही शक्ति है। जी, जो सारे संसार को शक्ति दे रही है वो शिव की शक्ति है, और उस शक्ति के बिना हम हाथ भी नहीं हिला सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो सारी सृष्टि को चलाने वाली शक्ति है और वो शिव शक्ति है, और बिना उस शक्ति के हम सब हैं, और वो शक्ति है तो हम सब कुछ है। बिल्कुल। महाराज जी की कोई ऐसी कथा में ऐसी कोई बात जो आपके दिल को छू गई हो आज की? जी, कथा की बात ये है, महाराज श्री ने कहा जो शिव है और वो हम सबके हैं, और उनकी हमें भक्ति करनी चाहिए, जिसकी भक्ति से मनुष्य को मोक्ष गति प्राप्त होती है, सदगति प्राप्त होती है। और सचमुच में शिव की भक्ति ही है
जो मोक्षदायिनी है, जो मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। अच्छा, मैंने पंडाल में ये जरूर देखा कि जो यूथ है उनकी संख्या बहुत कम है। आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे कि यूथ को भी, युवा को भी कथा प्रवचन ऐसे भाग लेना चाहिए, इनमें क्या कहेंगे? यूथ को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और ये हमारा, हम तो ये कहेंगे कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि जो यूथ इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सचमुच में जो मनुष्य का जन्म हुआ है वो उसका अर्थ क्या है। मनुष्य जीवन का अर्थ है कि हम ईश्वर भक्ति करें, और ईश्वर भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं है। संसार में चाहे जितने भी काम कर लो, जो भी काम कर लो, एक दिन सारे के सारे सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। और जो भी है प्रभु कृपा से संभव है। आज हम जो बात कर रहे हैं उनकी कृपा से ही संभव है। और यूथ को इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफल कैसे हो, है बिना भगवान की कथा के, बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। तो जब युवा सुनेंगे तो उनका विवेक जागृत होगा। मतलब क्या, क्यों नहीं युवा इनमें इन्वॉल्व हो रहा है, कारण क्या है? युवा थोड़ा क्या है कि वो माता पिता की भी इसमें थोड़ी गलती लगती है मेरे को, कि अपने बच्चों को भी कथा में लेकर आना चाहिए ताकि उस चीज को वो समझ सकें। दुनिया की चीजें समझते हैं, फिल्म की चीजें समझते हैं, रील्स बनाना और सारी चीजें समझते हैं, लेकिन उसमें कल्याण नहीं है। कल्याण उसमें है कि सचमुच में हम अपने आप को जाने, पहचाने और शक्ति को पहचाने जो सारे संसार को चला रही है शक्ति। और जब वो आएंगे कथा में, सुनेंगे, तो उनमें संस्कार आएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि ये विद्या जो है ना संस्कार विहीन हो गई है। और अगर कहते विद्या विनय ददाती, विद्या से विनय आती है, तो आज कहाँ युवा में विनय रह गई है। वो अपनी दृष्टिकोण से अलग देखते हैं नहीं। और सचमुच में वो कहते हैं दुनिया से प्यार करना नहीं, आई लव यू बोलते हैं, दुनिया से प्यार करते हैं, लेकिन दुनिया का प्यार झूठा है। अगर मेरी मानी जाए तो मेरा मानना तो ये है कि अगर प्रभु से वो प्रेम अगर इधर को किया जाए तो उसका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा, और वो बात समझ में आएगी और युवा का भी कल्याण होगा। सब आना चाहिए और माता पिता को बुलाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ की व्यवस्था और अनुशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अनुशासन बहुत ही सुंदर और अच्छा लगा आने के बाद, और प्रभु की भक्ति है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ये सौभाग्य है कि ये अवसर मेरे को भी यहाँ सुनने के लिए, मैंने सुना कि ऐसी कथा हो रही है तो मेरा भी मन हुआ कि चलिए आनंद लेते हैं। क्योंकि जीवन, मनुष्य का जीवन ही मिला है, ये आनंद के ही लिए मिला है। और आनंद हम संसार में ढूंढते हैं, विषयों में ढूंढते हैं, विकारों में ढूंढते हैं, दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ आनंद नहीं है। सचमुच में आनंद तो भगवान का एक नाम दिया गया है, भागवत जी में आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण का भी वंदन करना चाहिए, वो जगत नियंता है। तो श्लोक आता बहुत सुंदर भागवत का, लेकिन युवा कहाँ पढ़ रहे हैं आजकल? गीता नहीं पढ़ रहे, रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। राम का चरित्र पढ़िए तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमें कैसे, अगर सचमुच में राम के आदर्शों पे चलना है तो हमको रामायण पढ़नी चाहिए, और राम के आदर्शों पे चल करके ही हम महान बन सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। और इसलिए हमको रामायण पढ़नी चाहिए और देखनी चाहिए, क्योंकि आज के युवा तो पढ़ते नहीं है। युवा तो भटक गए हैं, युवा तो फिल्मी दुनिया में घुस गए हैं और दुनियादारी देख रहे सारे, तो उसमें वो समझते हैं इसी में सब कुछ है। लेकिन जीवन की जो सार्थकता है वो सचमुच में रामायण हमको सचमुच में जीना सिखाती है, शिव कथा हमको जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा हमें जीना सिखाती है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा वो भी हमको माँ के प्रति एक कैसा भाव होना चाहिए वो सिखाती है। तो सचमुच में वो सौभाग्यशाली है जिनको ये अमृतमयी कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो ये हम कहते हैं कि वो हमारा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है जो आपको ये मौका मिला है। तो बहुत ही सुंदर ये मौका, हम तो कहते हैं भगवान सबको दे। ये कहते नहीं है कि एक कहावत कही गई है, किसी संत ने कहा कि सब चीजें मिल जाती हैं संसार में नहीं, लेकिन भगवान की कथा मिलना बताया दुर्लभ है। दुर्लभ, जो चीज कठिन होती है ना वो हमें आज के युग में कहाँ मिल रही है, और वो मिलना बहुत जरूरी है नहीं? तो ये चीज बहुत जरूरी है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसी बाबा कहते हैं बड़ा सुंदर रामायण नहीं कि दुर्लभ है।
और ऐसी दुर्लभ कथा हमें मिल रही है, तो मेरा तो भाग्य ही नहीं, मैं तो कहता हूँ सौभाग्य जागृत हुआ है जो यहाँ आकर के मुझे भगवान की कथा का ये मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ही विस्तार से बताया और बहुत ही अच्छे से बताया है। मुझे लग रहा है आपने तो बहुत ही अच्छे से कथा सुनी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अरे वाह, बहुत दूर से आए हैं आप। जम्मू से। क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम पहले तो मैं सुनील कुमार रायना। जी, क्या कहना चाहेंगे आज की कथा के बारे में? इसका क्या कहना है, ये तो कथा शिव के बारे में, ये तो शिव जी की इन्होंने कथा से ही तो थॉट चेंज होता है। बिल्कुल। तो अनलेस यू विल नॉट द थॉट कन्वर्जन ऑफ थॉट, प्रेजेंटली जो यूथ है, यूथ के बीच में ही जो जागरूकता है, जैसे ये हमारे सनातन धर्म में था शिव और शक्ति, जैसे साइंटिफिकली आप इसको बोलते हैं, मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइंड इट इज द सेम, इट इज एनर्जी। जी। तो एनर्जी से ही जैसे फिर आगे जैसे हम बोलते हैं जी विष्णु भगवान आ गए, सेम मैकेनिज्म है। इट इज एनर्जी, यूनिवर्स इज एनर्जी, दिस होल थिंग इज एनर्जी, वी आर ऑल वन, हम एक है। तो फिर बीच में इसको जो ये संस्कृत भाषा थी इसको थोड़ा सा लुप्त किया गया है। तो अदरवाइज सेम जो मतलब जो साइंटिफिकली है, ये सेम वही नॉलेज है। वी आर वन, वी आर फ्रॉम सेम एलिमेंट, एटॉमिक एनर्जी जैसे सेम है, इसी तरह जो है मतलब एलिमेंट इज सेम, तत्व जिसको बोलते हैं। तो इस ज्ञान से क्या है कि हम एकता आ जाती है, तमाम जो मतलब डिफरेंट कल्चर है जी। तो हम इस कथा का यही है कि एकता आ जाए, पीस आ जाए, शांति हो। जब हम एकता में रहेंगे तो तभी हमारे अंदर भाव आ जाएगा। जैसे आजकल जो है ये वार है, जैसे डिफरेंट क्राइम्स है, तो इसी बात में कि वी आर डिफरेंट, वी आर थिंकिंग डिफरेंटली। जब हम सोचेंगे नहीं शिव एक, जैसे बाबा नानक को बोला था दो पढ़ो, इसे कहा दो लड़ाई है, तो एक से आगे जाना नहीं। सेम इज द कंसेप्ट, शिव जो है एक है, एक मूर्त अनंत दर्शन। खेल खेल में जैसे हम बोलते हैं अवल अल्लाह नूरो पायो, एक नूर दे सब जग उपदिया, कौन भले कौन मंदे। तो यही वननेस जो है ये हर रिलीजन में है। तो क्योंकि जो क्राइम है इंसान का, जो ये मेंटल, जो आजकल इसको कलयुग बोलते हैं, कलयुग अच्छा है मगर थोड़ा मेंटल जो हमारा थॉट चेंज हुआ है बाई के प्रति उसको है। तो जब हमारे विश्व के अंदर वननेस ना आ जाए, एकता ना आ जाए, तो इन्हीं कथाओं से हर रिलीजियस जो है मतलब दिस इज सेम कॉन्सेप्ट, सेम है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो महत्वाकांक्षा है अदरवाइज सेम ही है कि वी शुड लिव टुगेदर, पीस, हार्मोनी, कम्युनल हार्मोनी हो, आपस में प्रेम हो, कोई झगड़ा ना हो, क्राइम से दूर रहे यूथ, ड्रग से दूर रहे। तो इन कथा के माध्यम से कि वी आर वन, एलिमेंट एक है। तो आप इसमें चाहे मेंटली, चाहे आप इस जो शिव तत्व हम सबके अंदर है, उस तत्व को आप थॉट से, एक्टिविटी से गंदा करोगे तो फिर आपको मतलब नीचे डिग्रेडेशन जाएगी हो रही है। तो इसको जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, जैसे यही कथाओं में सुनाते, इससे युवा मतलब जो यूथ आजकल है, खासकर मुझे बड़ा दुख है, हमारे बच्चे भी इस गलत संगत में जा रहे हैं। तो जो ये एनर्जी है इट इज ए 5 एलिमेंट्स, उसके बाद ईथर है। तो व्हेन यू विल कंट्रोल आपके माइंड, जैसे आपने पढ़ाई की, आपने डिस्ट्रैक्शन से बच्चे, कोई बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, तो दिस इज सेम फिलॉसफी सेम, यू विल कंट्रोल। तो कथा से जो बच्चे हैं, जैसे इसमें बच्चा क्या है मतलब अगर अच्छा बच्चा भी अच्छा है तो वो बड़ा है, अगर बुजुर्ग आदमी भी भटक गया तो वो कुछ नहीं। तो एक या इस कथाओं से ये है कि आपका थॉट मतलब चेंज हो, आपके अंदर एकता आ जाए, आप प्रेम से रहो। जैसे आजकल वार जो है मिडिल ईस्ट में है, बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स है जी। तो बेस यही है कि हाँ जी वो समझते हम अलग है, हम दूसरा समझते अलग, भाई का दुश्मन हो गया, क्राइम बढ़ गया है। तो इन कथाओं के माध्यम से यही है कि आप एक रहो, आपका थॉट यूनिवर्सल हो, एकता आ जाए, ताकि प्रेम से रहो और आपका सोल जो है तो आपको एलिवेट हो जाए हायर। अदरवाइज इसको मतलब भुगतना पड़ता है, मतलब कर्म जो है। आजकल मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो आस्था है वो कम होती जा रही है। आज की भीड़ को देखकर आप क्या कहेंगे कि आस्था कम हो रही है या बढ़ रही है? क्या कहना है आपका? जो थोड़ा मटेरियलिज्म, ये तो कलयुग में क्या बोला कि कलयुग में थोड़ा ये डिग्रेडेड हो जाएगा। जो इंसान का जो मेंटल मतलब थॉट है वो थोड़ा मतलब उसकी तरफ जाएगा, जैसे गलत कामों की तरफ। तो ये तो सौभाग्य है कलयुग में स्थिरता नहीं है, सिद्धि है। अगर आज के जैसे भगवान शिव को कलयुग आ गया, 4 युग आ गए, तो कलयुग को उसने अपने पास बिठाया,
बाकी जो द्वापर युग, त्रेता युग, उन्होंने कहा इसको आपने अपने पास क्यों बिठाया? उसने कहा इस युग में सिद्धि है, चित्रता नहीं है। जी। आज का जो मतलब माइंड है, इट इज ऑल माइंड गेम। आज का माइंड जो है ये मटेरियलिस्टिक की तरफ जा रहा है। तो मटेरियलिज्म ठीक है, ये जरूरी है, मतलब मटेरियल, मगर बाय गुड मीन्स, मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना, हलाल कमाई करो, हलाल तरीके से अपना जीवन करो। तो मतलब हर चीज, काम, अर्थ, मोक्ष, एवरीथिंग इज नेसेसरी बट लीगलाइज। मतलब जैसे पहले 25 साल ब्रह्मचर्य पढ़ाई करनी है, कुछ सीखना है, फिर उसके बाद मतलब हमारे ये आपके दिस होल जो धर्म है ये इंसान की डेवलपमेंट के लिए है जी। तो आज का यूथ उसको अपने हिसाब से ले रहा है। अब दो ही चीजें, या तो कथा से सुधर जाएगा, या तो जब वो प्रैक्टिकल करे। जैसे आप किसी को बोलेंगे कथा में, हाँ जी सिगरेट पीना गलत है, तो जो इंसान के अंदर जो ये माइंड होता है जवान का, ये मतलब रिबेलियन होता है, इट इज वेरी नेचुरल है, मतलब ये कच्चा लो। तो या तो वो फिर जब सिगरेट पी के उसकी छाती खराब हो जाएगी, ट्यूबरकुलोसिस होगा, तो तब वो समझता है। अदरवाइज कथा से ही इंसान के अंदर कथा सुननी चाहिए, जो अच्छी बात है। किसी भी धर्म से, किसी भी छोटे से बड़े से, इसमें ये नहीं है जैसे आप है, आपसे कोई इसमें उम्र का कोई नहीं है। जिससे भी अच्छा थॉट मिले उसको डेवलप करो, अपना जीवन सुधारो, अपने फैमिली सुधारो, कम से कम अपने आप को सुधारो। इफ यू सर्व योरसेल्फ, if everybody will serve himself, the whole world will be मतलब get peaceful। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि यहाँ के जो श्रोता थे उन्होंने कितने विस्तार से इस कथा को सुना और हमारे दर्शकों तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।